जय श्री कृष्णा। बस देखते ही देखते कैसे ये 40 एपिसोड्स हो गए ना, पता ही नहीं चला। आज हम 40 प्लस एपिसोड्स पे आ गए हैं, 300 प्लस हमारे पेजेस हो गए हैं। बस ये सब ठाकुर जी की कृपा है और उन सब की ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे ये कहते हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है, तूने ये अच्छा किया है जो शुरू किया है। सच में ठाकुर जी सब सबका साथ दे। जय श्री कृष्णा। कल हमने पढ़ा था दक्ष के बारे में, फिर हमने पढ़ा था पार्वती जी के बारे में, शिव जी के बारे में, ठाकुर जी के बारे में। और हमने जो पढ़ा था विदुर जी जो पूछते हैं कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, तब उन्होंने बताया था कि शिव जी श्रेष्ठ हैं। फिर उन्होंने सती माता के साथ और उनके शादी का बताया था। फिर उन्होंने पूछा था कि कहाँ से जो शिव जी हैं, कैसे दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान किया था। बस अब इसी कथा को हम आज आगे बढ़ाते हैं। शिव जी महादेव हैं, सूत जी वर्णन करते हैं। राजन, शिव जी के मस्तक में ज्ञान रूपी गंगा थी, निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर के मस्तक में ज्ञान गंगा है, श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है। अतः वह शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है वही महापुरुष है। वह धन्य है जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो, वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन है। निंदा सहन करोगे तो प्रगति कर सकोगे, परंतु याद रखना, अगर हर बात को निंदा के रूप में लोगे तो फिर खुद को कभी भी सुधार ना सकोगे। कभी कभी हम कहते तो बहुत कुछ है, परंतु जब हमारे सामने कोई ऐसी बात करता है तो हमसे सहन नहीं होती। ठाकुर जी यही बार बार बतलाने की चेष्टा करते हैं कि अपनी निंदा सहने की आदत डालो। हर बात को अपनी निंदा मत समझो। अगर कोई तुम्हें कुछ समझा रहा है तो समझो इसमें ठाकुर जी का कोई संकेत है, क्योंकि तब तक किसी को कोई कुछ भी नहीं कह सकता जब तक या तो प्रभु की इच्छा ना हो या फिर उसके कर्म ना हो। इसलिए हमेशा प्रभु की इच्छा में खुशी करनी चाहिए। जो कलह बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है, जो कलह को शांत करता है वही वैष्णव है। जो क्षमा याचना कर लेता है वही सच्चा वैष्णव है। अंतः शिव जी सभा में एक शब्द भी नहीं बोले। सभा में नंदीकेश्वर विराजे थे, उनसे ये सब नहीं देखा गया। उन्होंने दक्ष को 3 श्राप दिए। जिस मुख से तूने निंदा की है वही तेरा सिर टूट जाएगा। तेरे सिर के बदले बकरे का सिर लगाया जाएगा। तुझे ब्रह्म विद्या कभी भी प्राप्त नहीं होगी। शिव जी की निंदा करने वाले को कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कहते हैं मुक्ति पाने के लिए ठाकुर जी भी तभी तुम्हारा साथ देते हैं अगर तुम शिव भक्ति करते हो। शिव निंदा करने वाले को तो भगवान भी अपने पास नहीं रखते। शिव जी कहते हैं तुमने श्राप क्यों दिए। शिव जी ने सोचा मैं नहीं बोलूंगा तो नंदेश्वर दूसरे देवों को भी श्राप देंगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गए। शिव जी के मन में कुछ नहीं रखा, सती से कुछ भी नहीं कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेर रखा है, ऐसा ही समझना चाहिए। जो छोटी छोटी बात पर किसी दूसरे का दिल दुखाता है तो ये समझ लेना कि उसकी मुक्ति का समय पास नहीं है। इसके बाद दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में विष्णु की तो पूजा करूंगा किंतु शिव जी की पूजा नहीं करूंगा। यहाँ तक कि उसने शिव जी को स्थान भी नहीं दिया। देवों ने उससे कहा कि तेरा यज्ञ ही सफल नहीं होगा। फिर भी दुराग्रह कर उसने यज्ञ का प्रारंभ किया। जिस यज्ञ में शिव पूजा ना हो वहां विष्णु भी नहीं पधारते। विष्णु भी वही आते हैं जहां शिव की आराधना होती है। कुछ देवता कलह देखने में आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसा सोचकर वे वहां से जाने लगे। उन्हें लगा कि अब यहाँ कलह नहीं हो देखनी चाहिए। विमान में बैठकर देवता जाते जा रहे थे। सती ने इन विमानों को देखा। सती ने सोचा ये देव कन्याएं कितनी भाग्यशाली है, ये लोग कहाँ जा रहे होंगे। एक देव कन्या ने कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, हम सब वहां जा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि आपको आमंत्रित नहीं किया गया। दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिव जी का आमंत्रण नहीं किया। सती को मालूम नहीं था पिता और पति के बीच में अनबन हो गई है। उन्होंने मन में पिता के यहाँ जाने के लिए अधीर हो उठा। शिवजी समाधि से जागे। शिवजी ने कहा देवी आज बहुत आनंदित हो। सती ने कहा आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर ने कहा देवी पर उन्होंने तो आमंत्रित ही नहीं किया। इस संसार में किसी के भी घर ऐसे जाना अच्छी बात नहीं है। उसने कहा कि वह तो मेरे पिता का घर है। तब शिवजी ने उन्हें समझाया कि चाहे वह पिता का घर हो या भाई का घर हो, जब तक कोई आमंत्रित ना करे उसके घर नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा महाराज आप कैसे निष्ठुर है, आप नहीं चाहते कि मैं अपने सगे संबंधियों से मिलूं। शंकर जी ने कहा देवी मैं भी सबसे मिलना चाहता हूँ, परंतु तुम्हारा जाना उचित नहीं है।
सती आप तो तत्वनिष्ठ है, ब्रह्म स्वरूप है, किंतु हे नाथ मेरे जाने की बहुत इच्छा है, कृपया मुझे जाने दीजिए। शिव जी ने कहा, अच्छा ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। सती बुरा ना मानो, एक बात कहूँ, कन्या को मायके जाने में कितना सुख मिलता है ये मैं जानता हूँ, परंतु एक बात याद रखना, शादी के बाद जहाँ पति को आमंत्रित ना किया जाए वहां पत्नी को नहीं जाना चाहिए, इसी में परिवार का आनंद है। देवी, जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती, एक जगह बैठकर प्रभु को प्रसन्न करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ दूसरा जीव रहेगा तुम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकोगे। बहुत भटकने वालों का मन बुद्धि भटकती रहती है। सती अर्थात ये क्या है? सतीनाथ, आपसे कुछ भूल हुई होगी, मेरे पिताजी मूर्ख नहीं है जो आपको अपशब्द कहे। शिवजी, मैंने उनका कोई भी अपमान नहीं किया। शिवजी ने यज्ञ का सारा प्रसंग कह सुनाया। सत चरित्र, पितृ स्नेह और प्रतिष्ठा खींचतान है। आपने मेरे पिताजी को मान क्यों नहीं दिया? मैंने तो तुम्हारे पिताजी को मान दिया था, परंतु उन्होंने ही मेरा अपमान किया। दोनों पति पत्नी आपस में बहस करने लगे, परंतु ऐसा नहीं है कि सती जी समझना चाहती थी। सती जी तो कुछ भी समझना ही नहीं चाहती थी। तो शंकर जी ने सोचा कि इन्हें जाने देना चाहिए। शिव जी, देवी मैं भूल गया हूँ, मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले हैं। शिव जी ने सती को बहुत समझाया, परंतु वह ना मानी। तब उन्होंने कहा कि तू मेरा अपमान सहन ना कर सकेगी तो वहाँ अनर्थ होगा। सती ने कहा, ऐसा नहीं होगा। उसने सोचा कि मैं यज्ञ में जाऊंगी तो पिता को मना लूंगी और सारा वैर द्वेष भूल जाएंगे। उसने सोचा कि मैं वहां जाकर पिताजी से कहूंगी तो वह आपको भी आमंत्रित कर लेंगे। परंतु एक बात यहाँ बार बार प्रभु यही समझाना चाहते हैं कि कभी भी किसी के घर ऐसे ही बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और हमेशा पति को चाहिए कि अपने पत्नी को चाहिए अपने पति की बात माने। लेकिन ऐसा जब नहीं होता तो फिर कुछ ना कुछ कलह का कारण ही बन जाता है। जिस दिन घर में झगड़ा हो उस दिन तो घर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सती ने ऐसी कोई भी बात ना सुनी और हर बात को शिवजी की अनसुनी कर दिया। शिवजी ने सोचा, सती जा तो रही है, अब वापिस तो आएगी नहीं। शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम इनके साथ जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन शिवगण वहां आ गए। उन्होंने कहा, माँ तुम चलकर जाओ, ये अच्छा नहीं है, तुम हमारे ऊपर बैठो। सती नंदेश्वर पर सवार हो गई। शिवजी ने सती की साड़ी में गठरी बांधकर सारा सामान रख दिया, क्योंकि शिवजी कहीं ना कहीं जानते थे ये उनका अंतिम मिलन है, और वह नहीं चाहते थे कि सती का कुछ भी सामान उनके पास रहे, ताकि उनको कृष्ण भजन में कोई विक्षेप हो, मन में विकार उत्पन्न हो। ऐसा कोई चित्र मन में नहीं रखना चाहिए जिससे कल को तुम भजन ना कर सको। तभी कहते हैं, जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई अब तुम्हारे जीवन से जा रहा है तो उसकी यादों को मन से भुला देना ही उचित है, तभी तुम आगे को अग्रसर हो सकते हो। शिवजी ने कहा, देवी तुम्हें इस सामान की जरूरत पड़ेगी, इसे साथ ले जाओ। सती ने कहा, मैंने तो बहुत जल्दी आ जाना है, आप ये क्या कर रहे हैं? इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया। सती जी यज्ञ मंडप में पधारती हैं, शंकर की अर्धांगिनी है, सारा जगत उनका सम्मान करता है, परंतु क्या आज उनके पिता ने ही उनका सम्मान ना किया? सती को ये बिल्कुल भी पसंद ना आया। आज शक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हो उठा। उसने प्रणाम नहीं किया बल्कि अहंकार की नजर से उन्हें देखा। श्रीधर स्वामी ने कहा, क्रिया दक्ष अपि अध्यक्ष मूर्ख। सती सोचती है, मेरे पिताजी मेरे सामने देखते भी नहीं, मेरे यहाँ रहने की इच्छा ही नहीं, अब तो मैं घर जाऊंगी। शिवजी ने मुझे ठीक कहा था, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब वहां उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। कहते हैं, पुत्री तभी तक पुत्री रहती है जब तक उसकी शादी ना हो। जब उसकी शादी हो जाए तो उसे अपने पिता के बुलाने पर ही उनके घर जाना चाहिए। सभी देवताओं की स्थापना की गई थी। इस प्रसंग के रास्ते प्रभु हमें बार बार यही बतलाना चाहते हैं कि किस तरह कन्या को शादी के बाद अपने नए मायके उस समय जाना चाहिए जब उसका बुलावा आए, अपितु ऐसे उठकर नहीं चले जाना चाहिए। सती ने देखा, यज्ञ में सभी देवताओं को स्थान दिया गया है, परंतु उनके पति के लिए कोई स्थान नहीं। अब तो वह क्रोधित हो उठी। आज ईशान दिशा खाली है। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया। सती ये तो सह गई, परंतु अपने पति का अपमान वह बिल्कुल भी न सह सकी। सिर पर बंधी हुई फूलों की वेणी भी छूट गई। यह देख सब देवता माता का वंदन करने लगे। आप घबराइए नहीं,
मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी, मैं किसी पर कुछ भी नहीं करूंगी। पति की आज्ञा का भंग मैंने किया है तो इसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी। इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों में भाषण दिया। अरे तेरे जैसे विशेष शिव तत्व को क्या जानेगा? जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिव तत्व को क्या जानेगा? बड़े बड़े देवता शिव के चरणों में आश्रय लेते हैं, तू तो मेरे शिव का ही अपमान कर रहा है। अब तुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा। मुझे दुख हो रहा है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। आप ये जान ही नहीं सके कि शिव कौन है। सती उत्तर दिशा में प्रतिमुख रखकर बैठी है, देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग से स्थिर हो उठी। शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर को अग्नि तत्व की भावना से भर लिया। अंदर से क्रोधाग्नि बाहर आई, शरीर जलने लगा। आदिशक्ति जगदम्बे का अपमान हुआ। अब दक्ष का कल्याण नहीं। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे हैं। भगवान शंकर सनकादिक ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कथा में बैठे हैं। वे सोच रहे हैं शिव जी कैसे बोले बाले हैं। सती ने शरीर को जला दिया, फिर भी उनको दुख नहीं हुआ। नारद जी रो रहे हैं। वह शिव जी से कह रहे हैं, आप विदुर हो गए, आपका अपमान हुआ। वहां सती माता नहीं रही। सती ने अपनी देह जला डाली। आज शक्ति का नाश होता सती सुदृश्य रूप में शिव जी से मिल गई। नारद जी कहते हैं, आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं, मुझे किसी को भी सजा नहीं देनी। जो गंगा जी को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा? शिव जी परमात्मा है, उनको क्रोध नहीं आ सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा आपके गणों को मारा गया है, तब वह कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। शिवजी ने उससे कहा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में यजमान सहित तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहां चले गए। उसने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। देखा कैसा नाश होता है जब हम प्रभु को अपनी शरण से त्याग देते हैं। ब्रह्मा जी ने सबको उपालभ दिया, जिससे यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती, उस यज्ञ में सब विध्वंस हो जाता है। तभी कहते हैं कि शिव का हिस्सा अवश्य निकालना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों ही देवता ऐसे हैं जो हर जगह एक साथ विराजते हैं। भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। कैलाश के सिद्ध महात्माओं में आश्रम है। सभी देवता कैलाश में आते हैं। महादेव जी ब्रह्मा देव को साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवता सबको नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं, विध्वंस करने वाले भी आप ही हैं। अतः अब यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कुछ कीजिए। यज्ञ मंडप में रुधिर की नदियां बहती हुई देखी तो वीरभद्र को उल्हाना दिया। मैंने तो तुझे शांति से काम लेने के लिए कहा था, तूने ये क्या किया? तूने इतना उपद्रव क्यों मचाया? दक्ष के दर से पर बकरे का सिर लगा दिया। बकरा अति कामी होता है। शिव जी की निंदा करने वाला तो दूसरे जन्म में वैसे भी बकरा ही बनता है। अज का दूसरा अर्थ है पार ब्रह्म। दक्ष के दर पर अज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को पार ब्रह्म दृष्टि हुई। अज मस्तक का अर्थ ब्रह्मा दृष्टि है। दक्ष होश में आया और शिव जी की स्तुति करने लगा। वह जान चुका था उसने कितनी बड़ी मूर्खता की है। अब उसे अपने पुत्री के जाने का भी अति दुख हो रहा था। कहते हैं, अहंकार मनुष्य को इस बाती अंधा कर देता है कि उसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए कहते हैं, अहंकार में कई कई बातें बहुत क्षति करती हैं। जब कोई तुमसे क्षमा याचना करे, तुमसे अपनी किसी भी गलती की माफी मांगे, तुरंत उसे क्षमा दे देनी चाहिए। उस समय उसकी गलतियां और नहीं गिनानी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। परंतु देखने में आता है जब कोई क्षमा मांगता है तब हम और अहंकार से भर जाते हैं और उसे और जली कटी सुनाने लग जाते हैं। तभी कहता हूँ कि भागवत कथा हमें बहुत सी बातों के लिए सूचित करती है, परंतु एक एक शब्द इसका ऐसा है जो श्रोता अपने मन में उतार ले तो ये समझ लेना वह भव सागर से पार हो जाता है। शिवजी ने सती से पूछा, तू बाहर आना चाहती है? जगदम्बा ने इंकार कर दिया। शिव पूजन किया गया तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है, शिव मुझ में भेद रखना, वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत को भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया। हरि और हर में दक्ष ने जो भेद किया था अब वह दूर हो गया। एक नाथ महाराज ने भवार्थ रामायण में हरिहर का अभेद दिखाया है। सत्व गुण का रंग श्वेत है, तमोगुण का रंग काला है। विष्णु भगवान सत्व गुण के स्वामी है, अतः उनका रंग श्वेत होना चाहिए, फिर भी वे गौर है। ऐसा क्यों हुआ? विष्णु काले और शिवजी गोरे। एकनाथ जी महाराज लिखते हैं, शिवजी सारा दिन नारायण का तप करते हैं और नारायण का तेज उनके मुख पर झलकता है, इसलिए शिवजी को श्वेत रंग मिला। शिवजी को
इस प्रकार ध्यान में ऐसा गुण है, जो जिसका ध्यान करता है उसे वैसा रंग मिलता है, और शिव जी का रंग नारायण को मिला। कहते हैं नर और नारायण में अंतर नहीं करना चाहिए। हरि और हर एक है, लेकिन समझने में भेद होता है। अंतर दोनों ही अभेद है। हरि हर एक है। शिव कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती, शिव कृपा के बिना तो हरि भी नहीं मिलते। इसलिए शिव को अति आवश्यक ध्याना चाहिए। ब्रह्म विद्या भी शिव कृपा के बिना नहीं मिलती। शिव तत्व ऐसे हैं जो सबकी रक्षा करते हैं। शिव तो अति बोले हैं, निर्वित धर्म के आचार्य हैं। शिव जी अपवित्र धर्म के आचार्य हैं। दक्ष के यज्ञ आज प्रसंग में देखा कि अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है। अनन्य भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि किसी दूसरे देव की भक्ति करना। एक ही देव की भक्ति करो, किसी दूसरे की नहीं। परंतु एक बात याद रखो, किसी भी देव का अपमान मत करो। अनेक में एक ही देव का दर्शन करो। भक्ति यही है। प्रभु कहते हैं कभी भी किसी का अपमान ना करो। हर नर में तुम नारायण को देखो, तभी तुम्हारी भक्ति सही है। अगर तुम किसी का अपमान करते हो, किसी का मन दुखाते हो, तो एक बात याद रखना कि वो तुम वैष्णव ही नहीं हो। अपने एक इष्ट देव से परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवों को इष्ट देव का अंश मानकर वंदना करना। पत्नी अनन्य भाव भक्ति में रखती है और दूसरे संबंधियों में सामान्य प्रेम रखती है। इसे वैष्णव धर्म कहते हैं। शिव जी की पूजा करेंगे तो अनान्य का अना आश्रय का दोष लगेगा। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। 5 देव एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि मत करो। शिव और पार्वती के विवाह के समय श्री गणेश का पूजन किया जाता है, इसलिए गणपति भी ब्रह्मा रूप है। वह तो नित्य, परंतु पार्वती के यहाँ उनका अवतार हुआ। अब ये कथा हम कल आगे करेंगे। जय श्री कृष्णा।